नुक्कड़ की उस पुरानी चाय की दुकान पर जब भी केतली से भाप उठती है तो मुझे अपनी अधूरी मोहब्बत का वो सुलगता हुआ एहसास आज भी अपने सीने के भीतर बहुत गहराई से महसूस होता है। मिट्टी के कुल्हड़ से निकलने वाली सौंधी खुशबू आज भी मुझे उस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देती है जहां सालों पहले मेरा सारा संसार एक पल में उजड़ गया था। जिंदगी में कुछ लोग इस कदर हमारी रूह का हिस्सा बन जाते हैं कि उनके चले जाने के बाद भी उनकी यादें हर धड़कन में आखिरी सांस तक धड़कती रहती हैं। ठीक उसी तरह जैसे इस चाय की टपरी पर उसकी खिलखिलाहट आज भी गूंजती है। 8 साल पहले की उस भीगी और उदास शाम को मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण तक कभी नहीं भूल पाऊंगा, जब उसने आखिरी बार कांपते हाथों से मेरे कुल्हड़ को छुआ था और उसकी बड़ी बड़ी आंखों से टपका वो गर्म आंसू गर्म चाय में मिलकर हमेशा के लिए ओझल हो गया था। हम दोनों भलीभांति जानते थे कि यह हमारी अंतिम मुलाकात है और इसके बाद भाग्य हमें कभी एक साथ बैठने का अवसर नहीं देगा। हमारी सामाजिक भिन्नता और पारिवारिक मजबूरियां हमारे उस निश्चल और पवित्र प्रेम पर बहुत भारी पड़ चुकी थी, जिसे हमने विश्वविद्यालय के उन खूबसूरत गलियारों में बहुत संजोकर पाला था। वह लाल रंग के रेशमी जोड़े में सजी हुई थी, लेकिन उसके मुखमंडल पर विवाह की प्रसन्नता के स्थान पर एक असीम सन्नाटा और मायूसी छाई हुई थी जो उसकी विवशता को चीख चीख कर बयां कर रही थी। मेरी आंखों में इतनी सामर्थ्य नहीं बची थी कि मैं उसकी उन डबडबाई आंखों में देख सकूं, क्योंकि मुझे इस बात का गहरा भय था कि कहीं मेरा आत्मनियंत्रण पूरी तरह से टूट न जाए और मैं उसे उस सार्वजनिक स्थान पर अपनी बाहों में भरकर रो न पड़ूं। उसने बहुत ही धीमे और लड़खड़ाते स्वर में मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपनी एक बुरी स्मृति मानकर विस्मृत कर देना और जीवन के पथ पर आगे बढ़ जाना, परंतु वह निष्कपट लड़की यह कदापि नहीं समझ सकी कि प्रथम प्रेम कोई साधारण परिधान नहीं होता जिसे मनुष्य अपनी सुविधानुसार उतार कर फेंक दे। वह तो आत्मा का वह स्थायी रंग है जो मृत्यु के बाद ही धुंधला पड़ता है। चाय की उस छोटी सी दुकान का वो भावुक वातावरण आज भी मेरे अंतर्मन के पन्नों पर बिल्कुल वैसे ही अंकित है जैसे कोई अमिट स्याही से लिखा हुआ कोई विरह गीत हो जिसे दिल के सबसे सुरक्षित कोने में छुपाकर रखा गया हो। टपरी पर चाय का पानी खौल रहा था, रेडियो पर पुराना धीमा संगीत बज रहा था और राहगीर अपनी अपनी धुन में वहां से गुजर रहे थे, परंतु हमारे लिए संसार की समस्त गतियां जैसे पूरी तरह से ठहर गई थी। उस अत्यंत विकट और दुखद घड़ी में मुझे प्रतीत हो रहा था कि यह पूरी सृष्टि कितनी निष्ठुरता और संवेदनहीनता से अपनी गति से चल रही है, जबकि मेरे जीवन की समस्त खुशियों का संसार पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर खड़ा था। जब उसके भाई ने गाड़ी का हॉर्न बजाकर उसे चलने का संकेत दिया तो मेरे हृदय का एक एक कोना कांच के बर्तनों की भांति चकनाचूर होकर बिखर गया। वह भारी मन से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी और उसने जाते जाते मुड़कर जो एक अंतिम दृष्टि मुझ पर डाली, उसमें इतना गहरा मौन, इतनी असीम बेबसी और इतना अटूट प्रेम छुपा हुआ था कि मैं चाहकर भी अपने आंसुओं के वेग को रोक पाने में समर्थ नहीं हो सका। जब उसकी गाड़ी धुंध और अंधकार के बीच विलीन हो गई तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरा पहला प्यार, मेरी समस्त आकांक्षाएं और मेरे सुखद भविष्य का हर एक सुंदर स्वप्न उस धुंध में हमेशा के लिए विलीन हो गया हो। मैं वहीं दुकान के कोने में एक सूनी बेंच पर बैठ गया। चारों तरफ लोगों का शोर था, लेकिन मैं स्वयं को इस विशाल ब्रह्मांड में सबसे निर्धन और नितांत अकेला अनुभव कर रहा था। उस काली और दर्दनाक रात को मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि जुदाई की वास्तविक पीड़ा क्या होती है, जब आप अपनी सबसे प्रिय धरोहर को स्वयं से दूर जाते देखते हैं और सब कुछ जानते हुए भी कुछ करने में असमर्थ रहते हैं। वक्त का पहिया अपनी निरंतर गति से घूमता रहा, पर समय का कोई भी मरहम मेरे इस गहरे और तीसते हुए जख्म को कभी पूरी तरह से सुखा नहीं पाया और न ही मैं कभी अपने इस खाली दिल में किसी अन्य चेहरे को स्थान देने की कल्पना कर सका। मैंने वह पुराना शहर सदा के लिए छोड़ दिया। नए परिवेश में जाकर खुद को व्यापार और दिनरात के कठिन परिश्रम में
इस प्रकार विलीन कर लिया कि मस्तिष्क को कुछ भी प्राचीन सोचने या पुरानी स्मृतियों को जगाने का तनिक भी अवकाश न मिल सके। परंतु प्रत्येक रात जब मैं अपने एकाकी कक्ष में लौटता तो वही पुराना सन्नाटा और उसकी यादें बाहें फैलाकर मेरा उपहास उड़ाती थी। उसकी स्मृतियां एक साए की भांति 24 घंटे मेरे साथ साथ चलती रहीं, चाहे वह वर्षा ऋतु की पहली शीतल बौछारें हों या कड़कड़ाती ठंड में सुबह की गुनगुनी धूप। मुझे प्रकृति के प्रत्येक सुंदर दृश्य में बस उसी का सौम्य चेहरा प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई देता था। मुझे अनेक बार आत्मग्लानि होती थी कि कदाचित विधाता ने हमारे पावन प्रेम के साथ बहुत बड़ा क्रूर उपहास किया है, जिसने हमें मिलाया तो सही पर एक होने का मार्ग सदा के लिए अवरुद्ध कर दिया। और यही विचार मुझे मध्यरात्रि में व्याकुल कर देता था। मैंने कभी भी दोबारा उससे संपर्क स्थापित करने या उसके विषय में कोई जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि मैं उसके नवजीवन और गृहस्थी के शांत सरोवर में अपने अतीत के पत्थरों से कोई हलचल उत्पन्न नहीं करना चाहता था। और यही मेरे निश्चल प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा थी। अपनी पुरानी साहित्यिक डायरी के श्वेत पन्नों पर शब्दों के माध्यम से मैं अपने उस एकाकीपन और अधूरेपन को कविता के रूप में ढालता रहा, जो समाज की नजरों से सदैव गुप्त रहा। और वे मूक पन्ने ही मेरे इस नीरस जीवन के सबसे वफादार और आत्मीय सखा बन गए। आज लगभग 10 वर्षों के एक बहुत लंबे अंतराल के पश्चात जब मैं एक अत्यंत आवश्यक राजकीय कार्य के सिलसिले में पुनः उसी पुराने कस्बे से होकर गुजरा तो यादों का एक प्रचंड ज्वार मेरे शांत हृदय में अचानक उमड़ पड़ा। मैंने देखा कि आधुनिकता की दौड़ में उस कस्बे का पूरा स्वरूप बदल चुका था। पक्की सड़कें बन गई थी और चारों तरफ नए प्रतिष्ठान खुल गए थे, किंतु नुक्कड़ की वह पुरानी चाय की दुकान आज भी अपनी जर्जर अवस्था में उसी स्थान पर स्थित थी। ठीक उसी टपरी पर आज भी वही वृद्ध दुकानदार अपनी धीमी गति से केतली में चाय खौला रहा था। और वहाँ के वातावरण में मुझे आज भी अपनी उस अधूरी और पवित्र मोहब्बत की सोंधी महक स्पष्ट रूप से अनुभूत हो रही थी। तभी अचानक मेरी दृष्टि दुकान के सामने खड़े एक छोटे बालक पर पड़ी, जिसकी बड़ी बड़ी और गहरी आंखें बिल्कुल उसकी आंखों के समान मासूम थी। और जब मैंने उस बालक का हाथ थामे हुए खड़ी महिला के मुख को देखा तो मेरे पैरों तले की धरती पूरी तरह से खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसके चेहरे पर अब वक्त और जिम्मेदारियों की कुछ लकीरें उभर आई थी, परंतु उसकी आंखों का वह चिरपरिचित सन्नाटा और पुराना बिछड़ने का दर्द आज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा 8 वर्ष पूर्व था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, हमारी स्तब्ध नजरें आपस में मिली, पर इस बार हमारी आंखों में न कोई आंसू थे, न नियति से कोई शिकायत थी और न ही होठों पर कोई शब्द थे। बस एक असीम शांति और मौन आत्मिक स्वीकृति थी। उसने बहुत ही शालीनता से अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और बिना एक भी शब्द उच्चारित किए अपनी राह पर आगे बढ़ गई, और मैंने भी अपनी भारी सांस को भीतर खींचकर अपने कदमों को अपनी नई मंजिल की ओर मोड़ लिया। चाय की दुकान की इस संक्षिप्त और अंतिम मुलाकात ने मुझे जीवन का यह परम और शाश्वत सत्य समझा दिया कि सच्चा प्रेम कभी भी किसी को शारीरिक रूप से प्राप्त करने या साथ जीने का नाम नहीं होता, अपितु विपरीत परिस्थितियों में भी एक दूसरे की खुशियों की निरंतर कामना करना और स्मृतियों की पवित्रता को अपने भीतर सदा सुरक्षित रखना ही वास्तविक मोहब्बत की सबसे बड़ी और अमर विजय है।